Hi everyone, how are you all? I am Dr. Navneet, homeopathic physician in Phase 1 मोहाली। आज मैं बात करूंगी अर्थराइटिस के बारे में, आपके जॉइंट्स के बारे में। Because today is a World Arthritis Day. Arthritis means the inflammation, swelling, and pain in the joints. This is a very familiar problem to the people कि अर्थराइटिस क्या होता है और दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये डेज हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। Generally, we doctors try to inform and try to teach about the importance of the organ of the body parts to the people that we should take care of these body parts and these organs properly so we can remain healthy. If our joints are healthy, if other parts of the body are healthy, then we will feel mentally, physically, and socially well. We can take our responsibilities, our work properly, emotionally we will feel better if our organs of the body are working good, working normally. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी इन शॉर्ट कि अर्थराइटिस कितनी तरह का होता है। अर्थराइटिस इज ऑफ मेनी टाइप्स। द कॉमन टाइप्स जो हैं दीज आर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एसएलई। द मोस्ट कॉमन इनमें से सबसे ज्यादा जो पेनफुल है दीज आर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। These are most more painful than other arthritis. In brief, I will talk about these, what are the causes and what are the symptoms. In detail, I will talk one by one in the next videos. Osteoarthritis जो है that is generally age related around after the age of 50 and it is more common in the females. And if it occurs, it starts in the younger age, jaldi age में, then it is genetic and use of excessive use of steroids and injury, overweight, these are the cause of osteoarthritis. Osteoarthritis में क्या होता है कि दो बोन्स हैं और ये जनरली लार्ज जॉइंट्स में होता है, जैसे नी जॉइंट हो गया आपका, स्पेशली नी जॉइंट इज इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें कहते हैं जो दो बोन्स हैं उनको कार्टिलेज ने कनेक्ट किया होता है। ये जो कार्टिलेजेस होते हैं इनकी वेयर एंड टीयर शुरू हो जाती है, इनकी रप्चर होना शुरू हो जाता है। ये रप्चर हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो आपस में रब करती हैं। रब करने की वजह से जो उनमें पेन होता है और उनमें कार्टिलेजेस के डैमेज होने की वजह से स्पेस कम होती जाती है और वो आपस में रब करती हैं और पेनफुल होती हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एज दैट इज नॉट एज रिलेटेड, इट कैन अकर एट एनी एज, जनरली कॉमन इन एट द एज ऑफ 12 to 50 years of age. It is an autoimmune disease. Autoimmune disease क्या होती है, जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के दे सॉरी जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का उसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, फॉरेन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एनी काइंड ऑफ फॉरेन थिंग। बट इन ऑटोम्यून केस जो हमारे इम्यून सिस्टम है वही हमारे सेल्स को डैमेज करना, उनको इंजर करना शुरू कर देता है। दैट अकर इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें फीवर होता है, फटीग होती है, जॉइंट्स पेनफुल होते हैं, स्पेशली द रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, इनमें पेन होता है। एंड नेक्स्ट इज गाउट। गाउट जो होता है वो इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है बॉडी में ब्लड लेवल में बढ़ जाता है और फीवर क्या होता है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने शुरू होते हैं दैट डिपॉजिट अराउंड द जॉइंट, स्पेशली द टोज। बिग टो का ये सबसे पहले ये बिग टो में शुरू होता है। एनी जॉइंट कैन बी इन्वॉल्व, वहाँ पे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो इरिटेट करते हैं और पेन करते हैं, देन इट इज पेनफुल। अगर यूरिक एसिड लेवल ब्लड में हाई है बट क्रिस्टल्स नहीं बने देन इट इज नॉट दैट मच ऑफ हार्मफुल। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस ये यंगर टीन एज की डिजीज, इसमें टीन एज में शुरू होता है। इसमें पूरी जो स्पाइन है वो स्टिफ कर जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। एसएलई में डिफरेंट लाइक अदर पार्ट्स की बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड सोरेसिस में सोरेटिक अर्थराइटिस जो है इसमें सोरेसिस होता है, स्किन डिजीज। अगर वो प्रोग्रेस कर जाए बॉडी में देन इट लीड टू अर्थराइटिस। सो दीज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें करना क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी विद रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट विच इंक्लूड विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 का क्या फंक्शन होता है, इट reduces the inflammation in the body, lead to uh, uh, relief in the joint pain। एंड विटामिन डी से
हमारी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम जो ऑब्जॉर्व होता है और बोन्स स्ट्रेंथन होती हैं और हमारे कार्टिलेजेस ये स्ट्रेंथन होते हैं. एंड रेगुलर एक्सरसाइज दैट इज वॉक एंड सम joint exercise we should must perform. And next is the medicinal part. In homeopathy, we have wonderful medicines to treat the arthritis. If you are suffering from pain or you are suffering from little starting of the disease, then one should take care at that level. One must consult and we do some regular tests of their joints to know that we are suffering from which kind of joint problem. तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो my way is to treat the patient as a whole from head to foot and the mind also. So I take the case properly the mind because autoimmune diseases the main cause is the stress lead to alteration in the immune system of our body. इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना बट इन केस ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमें खाना शुरू कर देता है दैट इज रिलेटेड टू माइंड. So one should consult a homeopath and you can consult me if you are suffering from any kind of joint problem. So on this day, the World Arthritis Day, take a resolution that we will take care of our joints properly by doing regular exercise, regular diet, nutritious diet, and with the help of homeopathy if you are suffering from joint pain. Thank you so much for watching me. Thank you.